एक बार फिर से रिश्ते का खून हुआ है। एक बार फिर कोई अपना ही अपने का कातिल बन गया है। इस बार दिल्ली से सटे नोएडा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और अब इस हत्याकांड में कई खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पति ने वारदात की रात की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करी है। आरोपी पति ने बताया कि कितनी बेरहमी से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के कत्ल की ऐसी वारदात की जिसने सुना वो सन्न रह गया। पति पत्नी के रिश्ते का ऐसा खूनी और खौफनाक अंत जिसे सुनकर हर कोई सहम गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 15 में एक शख्स ने बेरहमी से पत्नी का कत्ल कर दिया। बेहद दरिंदगी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। नोएडा में हुई ये वारदात बेहद हैरान करने वाली है। 47 साल की आसमा खान जो पेशे से सिविल इंजीनियर थी, अपने पति नूरुल्लाह हैदर के साथ सेक्टर 15 के इसी मकान में रहती थी। शुक्रवार 4 अप्रैल को आसमा खान के बेटे ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सर पर हथौड़े से वार किया गया था, जिसके बाद आसमा खान कोमा में चली गई थी और उसके बाद उसका गला रेता गया था। पति नूरुल्लाह हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। और अब कत्ल वाली रात को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा दहशत पैदा करने वाले हैं। पूरी वारदात इतनी दहशत भरी है कि पत्नी के मर्डर की पूरी कहानी सुनकर नोएडा पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल 52 साल के एक शख्स पर हत्या का ये इल्जाम लगा है। आरोप है कि नूरुल्लाह हैदर नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी आसमा खान को मार डाला। ये सिर्फ आरोप भर नहीं बल्कि ये इकबालिया बयान है। आरोपी पति नूरुल्लाह हैदर ने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल लिए हैं। पूछताछ में नूरुल्लाह हैदर ने खुलासा किया कि पहले उसने अपनी पत्नी के सर पर हथौड़े से वार किया, उसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसका गला काटा था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। नूरुल्लाह हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि शादी के इतने वक्त बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर नूरुल्लाह हैदर इतने गुस्से में आया कि उसने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कई साल पहले निकाह के पाक बंधन में बंधे इस रिश्ते का खून हो गया। 4 अप्रैल को इस मर्डर का खुलासा हुआ था। उसके बाद 12:30-1 बजे के आसपास उसकी छोटी वाली बेटी, उसका फोन आया कि वो खाला जो है मम्मी को जो है पापा ने मार दिया। तो शायद क्योंकि बराबर में वह रूम में ये लोग थे और उनकी मदर भी थी, तो तकिया लगा के उसने हथौड़े से सर पे जो है वार कराया, तो उससे उसकी डेथ हुई। क्या पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़े की? लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन इतना हमें अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक जो है ये कर देगा। आसमा खान के लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद भी एक था, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने यही बताया। दोनों ही पति पत्नी पढ़े लिखे थे, काफ़ी जो बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। जो आसमा के रिलेटिव हैं वो भी विदेश में रहते हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच अगर इस तरह की छोटी शक के आधार पर अगर कत्ल की वारदात आती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान होते कि अब ये ट्रेंड हो चुका है। बीते दिनों इस तरह की कई लगातार खबरें आई जब रिश्तों में ही कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, चाहे वो मेरठ की घटना आप देख लीजिए और चाहे आप नोएडा की घटना देख लीजिए। अब पुलिस पूछताछ में हत्यारे पति नूरुल्लाह हैदर ने हत्या की सारी कहानी बताई है। उसने ये भी बताया है कि किस बेरहमी से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। क्या आखिर आसमा और नूरुल्लाह के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात मर्डर तक पहुंच गई? पूरे परिवार की खुशियां खौफनाक अंत तक पहुंच गई। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस खौफनाक हत्याकांड के सामने आने के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर इस शख्स ने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? आखिर दोनों के बीच किस बात पर विवाद हुआ? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ
कि बात खूनी वारदात तक पहुंच गई। साथ ही ये कई सवाल भी खड़े करती है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, जिसके साथ 7 जन्मों के सफर का वादा था उसे ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 15 जो पॉश इलाका है वहां की एक कोठी से पुलिस को कॉल किया गया। कॉल करने वाली एक लड़की थी, उसने कॉल करके बताया कि उसकी मां की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से जो अस्मा खान के पति है नरुल्ला हैदर, उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक था। आरोपी बता रहा था पूछताछ में लगातार कि वो हमेशा फोन पर लगी रहती थी, अवैध संबंधों का शक था। इस वजह से जब पत्नी सो रही थी उस दौरान उसने पहले हथौड़े से वार किया, उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसका गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि जब भारी चीज से अस्मा खान के सर पर वार किया गया जिससे वो कोमा में चली गई, उसके बाद गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपी नूरुल्लाह ने पुलिस को बताया है कि वो हमेशा फोन पर बातें करती रहती थी। इसी वजह से उसे लगता था कि किसी से अवैध संबंध है। पहले भी कुछ चीजें चल रही थी शुरू से, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, लेकिन ये कोई इस तरह का लेवल कभी सुना नहीं कि हाथ उठाया हो, मारा हो, ये इस तरीके से। लेकिन अभी जैसा बता रहे हैं घर वाले कि पिछले कुछ दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, 8-10 दिन से, क्योंकि उनकी सिस्टर आई हुई थी, 15 दिन रह के गई है, उस टाइम से ज्यादा मामला। केस की पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि आरोपी नूरुल्लाह कई दिनों से नौकरी में नहीं था, जिसके चलते भी पत्नी आसमा के साथ उसके संबंधों में तनाव था। जो अस्मा है वो दिल्ली के एक नामी यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, सिविल इंजीनियर थी। प्राइवेट एक सेक्टर में वो प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। पति भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों से वो नौकरी उनकी नहीं थी, वो घर पर ही रहते थे। और इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि जो अस्मा खान है उसका किसी से अवैध संबंध है, क्योंकि पुलिस पूछताछ में वो लगातार बता रहा था कि अस्मा हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी। तो बहुत मुमकिन है कि ये कोई शक हो, शक एक बीमारी है। और इसी शक के आधार पर जो नरुल्ला हैदर है वो आता है और पहले हथौड़े से कई बार वार करता है, उसके बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो उसके बाद गला रेत करके उसकी हत्या कर देता है। और पुलिस पूछताछ में भी उसने अपना जुर्म जो है वो कबूला है और बार बार यही कह रहा था कि जो अस्मा है वो लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी। 4 अप्रैल को नोएडा सेक्टर 15 से नोएडा पुलिस ने आसमा खान की लाश बरामद की थी। खुद उसके बेटे ने मां की हत्या की खबर पुलिस को दी थी, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की पूछताछ हो चुकी है और अब फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा, नोएडा आज तक।